Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, एनडीए में शामिल होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान रविवार को दिल्ली से पटना पहुंच गए। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग ने चाचा पशुपति पारस के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे। बड़ी बात चिराग पासवान जो हैं वो पटना पहुंचते ही बोल दिया, जिसके बाद तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही है। दरअसल बात करें तो एनडीए में अपनी पार्टी को मिल रहे सम्मान से अभिभूत दिख रहे हैं। चिराग ने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ संपर्क साधा गया, जो सम्मान दिया गया, उसे लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार हो गई। चिराग ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात के बाद जो हमारी चिंताएं थी वो दूर हो गई। चिराग ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है। इसके पूर्व में भी जानते हैं कि जब हम लोग एनडीए से अलग थे तब भी हम लोग किसी दूसरे गठबंधन में नहीं गए। लोकसभा में बिहार की सभी सीटें जीतेगी, ऐसा उनका कहना है। चिराग ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 2020 का चुनाव अकेले लड़ना पसंद किया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए चिराग ने कहा कि आज हमको एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाया गया तो पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि 2019 का जो परिणाम देखने को मिला था, जिसमें कि 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो बिहार के जनता में आक्रोश है, उपचुनाव में हमने आक्रोश को देखा है। गोपालगंज के परिणाम हो या कुर्नी के परिणाम हो या फिर मोकामा के परिणाम, यह दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहेंगे उस गठबंधन को नुकसान ही होने वाला है। चिराग ने कहा है कि प्रधानमंत्री की केंद्र की सरकार तमाम नीतियों को जनता तक पहुंचाना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता की कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि 2024 में हम लोग 40 में से 40 सीटें जीतेंगे। 2025 में भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा में एक भी खाता नहीं खोल पाएंगे। वहीं हाजीपुर से पशुपति पारस के दावा ठोकने पर चिराग ने कहा कि एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आप जिस गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो गठबंधन की मर्यादा यह कहती है कि तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप गठबंधन में हैं तो अपनी चिंताओं को गठबंधन के समक्ष रखें। वहीं चाचा पशुपति पारस के द्वारा यह कहा जाने कि पैर छूने से दिल नहीं मिलेंगे तो चिराग ने कहा कि यह 2 साल पहले की बात है, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। चाचा के बारे में 2-2.5 साल से कोई टिप्पणी नहीं की। मेरा घर और मेरा परिवार से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमें बिहार फर्स्ट की चिंता है। मुझे यह सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना इन बातों पर कोई टिप्पणी की थी और ना करूंगा। वहीं बात करें तो चिराग ने आगे कहा कि बिहार की आज की तारीख में बेगूसराय से इतनी बड़ी घटना हुई है। पार्टी के तमाम सदस्य वहां गए। बेगूसराय की घटना बिहार को शमशाम करती है। कैसे आपत्तिजनक तत्व 21वीं सदी में भी ऐसी मानसिकता रखते हैं कि किसने क्या किया नहीं किया यह जांच का विषय है, लेकिन इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेना और समाज को शमशाम करना ठीक नहीं है। इस विषय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह सब विषयों पर क्यों नहीं बोलते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागे भागे बेंगलुरु जाते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन अपने ही प्रदेश में हो रही घटनाओं पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए में मिले हैं, चाचा से गले और पैर छूकर मुलाकात की है और जिस तरीके की 40 की 40 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, उस पर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।